हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज का टॉपिक है माइट बी। तो चलिए देखते हैं माइट बी का यूज हम किन सेंटेंसेस में करते हैं। देखिए, यूज ऑफ माइट बी इन प्रेजेंट टेंस फॉर गेसिंग थिंग्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स, इसका मतलब है कि माइट बी का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब हम प्रेजेंट टेंस में किसी चीज के लिए गेस कर रहे होते हैं, किसी वर्क के लिए, किसी पर्सन के लिए गेस कर रहे होते हैं। यानी कि गेसिंग वर्क में, गेसिंग थिंग में हम प्रेजेंट टेंस में माइट बी का यूज करते हैं। अब इनको आप समझिए एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वो बाइक चला रहा होगा, है ना। इट मीन्स कि कोई कहीं गया है, है ना, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि अभी इस वक्त वो बाइक चला रहा होगा। हमें पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि वो बाइक चला रहा है या बैठा है या कहीं खड़ा है, बट हम ये गेस कर रहे हैं कि इस टाइम वो बाइक चला रहा होगा। और कब गेस कर रहे हैं? अभी हम प्रेजेंट टेंस के लिए गेस कर रहे हैं, अभी के लिए, कि हाँ अभी वो समय बाइक चला रहा होगा। ठीक है। जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो व्यक्ति हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जल्दी चलना चाहिए, तो हम उसको गेस कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि वो हमारा इंतजार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में सोच रहे हैं कि प्रेजेंट वक्त में, प्रेजेंट के समय में वो हमारा समय इंतजार कहीं पे कर रहा है। कहीं बारिश हो रही होगी, हमें पता नहीं बारिश कहाँ हो रही है, लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि इस समय कहीं बारिश हो रही है ना। वह अभी सो रही होगी, हमें नहीं पता वो सो रही की जग रही, लेकिन हमें लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में भी वह सो रही होगी। किसान चिलचिलाती धूप में काम कर रहे होंगे। तो इस टाइप से जब हम किसी एक्शन को, किसी पर्सन को या किसी वर्क थिंग को प्रेजेंट टेंस में गेस करते हैं, वहां पर हम माइट बी का यूज करते हैं। और जो हम गेस कर रहे हैं वो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में कि प्रेजेंट टेंस में हम जिस बारे में गेस कर रहे हैं वो उस टाइम पे हो रहा है वर्क या नहीं हो रहा है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, कि होने की भी और ना होने की भी। तो चलिए, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा माइट बी। माइट बी के बाद में वर्ब में प्लस आईएनजी। उसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए, अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दिया करें। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो पर। वो बाइक चला रहा होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा वो बाइक चला रहा होगा। तो यहाँ पे हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट, देन माइट बी, बाइक चलाने की राइडिंग, तो ही माइट बी राइडिंग, क्या चला रहा है? बाइक। तो इस टाइप से ही माइट बी राइडिंग बाइक। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। जल्दी चलो, तो कम फास्ट, ही माइट बी वेटिंग फॉर अस, हमारा अस। कहीं बारिश हो रही होगी, तो इट माइट बी रेनिंग कहीं की समवेयर। अभी वह सो रही होगी, तो शी माइट बी स्लीपिंग नाउ। किसान चिलचिलाती धूप में काम कर रहे होंगे। फार्मर्स might be working
इन चिलचिलाती की होती है स्कॉर्चिंग। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्कॉर्चिंग, धूप की, सनलाइट, या सन भी लिख सकते हैं या सनलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स माइट बी वर्किंग इन स्कॉर्चिंग सनलाइट। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें दोनों में ही माइट बी का यूज करना है जब हम किसी भी चीज को, एक्शन को, पर्सन को या किसी थिंग्स को प्रेजेंट के लिए गेस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।